मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में डॉक्टर मोहन यादव शनिवार की दोपहर बड़ागांव पहुंचे। यहां सांसद शिवमंगल सिंह तोमर की बेटी की शादी समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी थे। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चंबल अंचल में पर्यटन से रोजगार बढ़ाने की आशा में काम कर रहे हैं। इसे लेकर कल वन विभाग की समीक्षा हुई, जिसमें बेहतर पर्यटन के लिए अच्छे संसाधन जुटाने को लेकर चर्चा हुई। इसमें खास चीता प्रोजेक्ट के साथ पर्यटन व रोजगार बढ़ाने को लेकर मंथन किया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने एक अपील दायर की है, जिसमें चंबल अंचल में एक सफारी बनाने की अनुमति मांगी गई है। उन्होंने कहा कि जब चीता प्रोजेक्ट से चंबल अंचल ने वह गौरव हासिल किया है जो पूरी दुनिया में नहीं। चंबल में व्यस्त चीतों द्वारा परिवार बढ़ाने का जो गौरव पाया है वह विश्व में कहीं नहीं हुआ। कुनों में चीतों की संख्या बढ़ाने का ग्रोथ रेट भी 80% से ऊपर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय आबोहवा में चंबल की आबोहवा में चीता के परिवार बढ़े हैं। इस प्रोजेक्ट को हम अगले चरण में लेकर जा रहे हैं। कल 20 अप्रैल को हम कुनों से 2 नर चीताओं को गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ने जा रहे हैं। श्योपुर मुरैना में अभ्यारण्य तक सीधे सड़क बनाने और पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से कुनों अभ्यारण्य तक ले जाने के प्रोजेक्ट पर भी हम काम कर रहे हैं। सिवनी विधानसभा में हमारे माननीय सांसद शिवमंगल सिंह तोमर जी के बेटे सौरभ की शादी में मैं आज शामिल हुआ। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे प्रभारी मंत्री और इस अवसर पर माननीय सांसद भारत सिंह जी, माननीय मंत्री अदल सिंह कंसाना जी, राहुल लोधी जी, सभी मित्रों के साथ मैं आज यहाँ इस विवाह समारोह में शामिल हुआ। मेरी अपनी ओर से शिवमंगल सिंह तोमर जी और उनके पूरे परिवार स्नेहीजनों को बधाई दूंगा। जब नव दंपत्ति अपने जीवन में परमात्मा की दया से यश हासिल करे, परिवार के लिए गौरव साबित हो, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। बीते कल हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की समीक्षा में जो चंबल अंचल में रोजगार की दृष्टि से खास करके चीता प्रोजेक्ट के अगले चरण के लिए काफी प्रबंधन जुटाने का प्रयास किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक आपने अपील भी दायर की, जिसमें सफारी बनाने के लिए वहां से रिक्वेस्ट की जा रही कि हम यहाँ एक सफारी भी बनाएं और पर्यटन के माध्यम से लोगों को रोजगार मिले, व्यवस्थाएं जुटे। जो ये मूल प्रोजेक्ट की भावना थी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चंबल अंचल ने वो गौरव हासिल किया जो पूरी दुनिया में नहीं हुआ। चंबल अंचल की फॉरेस्ट सफारी में खास करके चीता प्रोजेक्ट में जो बच्चों के लिए चीता, एडल्ट चीता द्वारा अपने परिवार बढ़ाने का जो प्रोजेक्ट सफल हुआ, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। इनकी सफलता का ग्रोथ रेट भी 80% से ऊपर है, 80% से ऊपर है। ऐसे में भारतीय आबोहवा में, चंबल की आबोहवा में चीता के परिवार बड़े हैं। इसलिए कल मैं अगले दिन 20 तारीख को यहीं के कुछ चीता, 2 नर चीता हम गांधी सागर में छोड़ते हुए इस प्रोजेक्ट का अगला चरण लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ हमारे श्योपुर में, मुरैना में आवागमन की सुविधा के लिए नई सड़क का विस्तार, हेलीकॉप्टर से भी पर्यटकों को लाने ले जाने की व्यवस्था, कुल मिलाकर के जो इसकी मूल भावना थी कि ये पर्यटन का बड़ा केंद्र बने, रोजगार का लोगों को काम धंधा मिले, व्यवस्था मिले। इसलिए औद्योगिकरण के लिए भी हम काम कर रहे हैं, पर्यटन को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों माने हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का ये गृह जिला भी है और हमारा भी फर्ज है कि हम चंबल के अंदर सभी प्रकार के अनुकूलता के लिए काम करें। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुरैना से अनिल रजक की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।